नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चैप्टर एग्जाम में। देखिए, ये मॉडल सेट जो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और इससे जो भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। और जो भी अभी बिहार एसएससी के इंटर लेवल के एग्जाम होने वाले हैं उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एईडीओ का एग्जाम जो होने वाली है इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे। 1 में कह रहा है कि देखिए, राख गढ़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आपको सही उत्तर का चयन करना है। राख गढ़ी के बारे में, राख गढ़ी ये कह रहा है कि यह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के स्थलों में भी पुराना है। जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के स्थलों से भी ये पुराना है, ये सही है। यह सरस्वती नदी के शुष्क तट पर अवस्थित है, ये भी सही है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात शहर है, राखगढ़ी है। देखिए, ये तीनों सही है। राखगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात शहर है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। तुम करा प्रारंभिक वैदिक काल में किसे विश्वपति के नाम से जाना जाता था? किसे विश्वपति के नाम से जाना जाता था? देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में गांव के एक समूह का प्रमुख जो होता है, उसे विश्वपति के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। 3 में क्या कह रहा है? 3 में कह रहा है कि इसको आपको मिलान करना है, इस पर विचार। देखिए, बांग्लादेश 2 में दिया, भूटान 3 में दिया, मालदीव 4 में दिया, श्रीलंका 5 में दिया, मॉरिशस। उपयुक्त में से कौन सा देश मतलब सार्क के सदस्य देश है? सार्क के सदस्य देश। देखिए, ये जो 1, 2 और 3 और 4 जो है ये सार्क देश के सदस्य देश है। मॉरिशस जो है वो सार्क देश का मतलब सदस्य देश नहीं है। देखिए, सार्क जो संगठन है इसमें कुल 8 देश है। कितने देश है? 8 देश है। ठीक, देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव एवं भूटान। देखिए, टोटल 8 देश का ये समूह है। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में करा जैन धर्म के प्रसार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, महावीर ने पुरुषों और महिलाओं दोनों को जैन धर्म में शामिल होने की अनुमति दी थी। जैन धर्म उत्तर भारत तक की सीमित रहा, आपको बताना है। तो देखिए, केवल एक सही है इसका आंसर। केवल उत्तर भारत तक जैन धर्म सीमित नहीं है, ये पूरे भारत में है। महावीर जो थे पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए जैन धर्म में शामिल होने के लिए मतलब वो अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या कह रहा है? 5 में कह रहा है कि जैन धर्म में अभ्यदान, जो जैन धर्म था उसमें अभ्यदान का संबंध किससे है? अभ्यदान, जो अभ्यदान था जैन धर्म में, ये जो था खतरे में पड़े जीव को बचाने से था। खतरे में पड़े, ऑप्शन नंबर बी, अभ्यदान खतरे में पड़े जीव को बचाने से था। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 में क्या कर रहा है? प्राचीन दक्षिण भारत में कडियार और अधिमई क्या थे? कडियार और अधिमई जो क्या थे आपको बताना है। देखिए, ये जो थे दासों सहित भूमिहीन श्रमिक थे। दासों सहित भूमिहीन ये श्रमिक थे। क्या थे? कडियार और अधिमई ये भूमिहीन श्रमिक थे। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में कह रहा है कि अकबर द्वारा शुरू किए गए सल खल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें जो है अबुल फजल इस मत के सिद्धांत के विरुद्ध थे, नहीं, सिद्धांत के विरुद्ध नहीं थे, ये सिद्धांत के साथ थे अबुल फजल। देखिए, अकबर के बाद के शासकों ने इस सिद्धांत को नकारा नहीं था, स्वीकार किया था, जो सलाह एक खल था। देखिए, 3 में कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि एक सिद्धांत सार्वभौमिक शांति का एक विचार था। देखिए, इसका केवल 3 जो होगा ये सही है, केवल 3 जो है इसका सही होगा आंसर। देखिए, अकबर द्वारा शुरू की गए सलाह एक खल एक सहिष्णु विचार था जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं था। क्या कर रहा है? देखिए, 8 में कह रहा है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करना। देखिए, अंग्रेज की बांटो और राज करो की नीति के तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को क्या किया? सांप्रदायिक निर्णय का प्रस्तुत किया। ये सही है। कह रहा है कि मालवीय जी ने राजेंद्र प्रसाद आदि के प्रयासों से गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को पुनः समझौता किया। ये भी सही है। कह रहा है कि पुनः समझौता के तहत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिए गए तथा प्रांतीय व केंद्रीय विधानमंडलों में हरिजनों के सुरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। ये भी उपरोक्त सभी कथन इसमें सत्य है, इसमें सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे। 9 में क्या कर रहा है कि मध्यकालीन भारत में बंगाल जैसे क्षेत्रों में लोकप्रिय जजमानी प्रणाली क्या थी? जजमानी प्रणाली, जो जजमानी प्रणाली थी वो दैनिक भत्ते के भुगतान के लिए प्रयुक्त शब्द था। दैनिक भत्ते का जो भुगतान किया जाता था इसके लिए ये प्रयुक्त किया जाता था शब्द। ये सही है। कर स्थानीय आबादी द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा, ये गलत है। कर वंशानुगत धारण की गई प्रणाली, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है केवल इसका। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे। 10 में क्या कर रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा पहलू चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू था, आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना है, यही मेन इसका पहलू था। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए जो चंपारण सत्याग्रह था, जो वो 1917 से 18 के बीच में 1917 से 18 के बीच में दौरान हुआ था। उस समय अंग्रेज किसानों से जो जबरदस्ती जो नील की खेती करवाते थे, और जिससे उस भूमि का जो लगान कितना लेते, 3/20 भाग पे, मतलब भूमि पर वो लगान लेते थे। ठीक, तो आप क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कह रहा है कि गलत युग्म को पहचान करना, आपको गलत युग्म को पहचान करना। देखिए इसमें देखिए तमपारा झील जो है उड़ीसा में है, सही है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, सही है। यशवंत सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है, सही है। देखिए सुचिंद्रमत थेरू बैटलैंड जो कॉम्प्लेक्स है वो कर्नाटक, देखिए ये कर्नाटक में नहीं है, ये कर्नाटक नहीं है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ है? ये कर्नाटक में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये कन्याकुमारी में स्थित है, तमिलनाडु के। अब क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे। 12 में कह रहा है गलत युग्म की पहचान करना। देखिए 12 में क्या कह रहा है, 12 में देखिए 12 में आपको गलत युग्मों को पहचान कर, देखिए रंगानीथिन्नू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है, सही है। सिरपुर आर्द्र भूमि जो है मध्य प्रदेश में, सही है। नंदा झील जो है गोवा में है, ये भी सही है। लेकिन देखिए करिकिली पक्षी अभयारण्य जो है ये केरल में नहीं है, ये कहाँ है? ये जो है करिकिल पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या कर रहा है निम्न नदियों पर विचार कीजिए, आपको इसमें विचार करना है। देखिए कृष्णा नदी, महानदी, स्वर्णरेखा नदी, साबरमती नदी, इन नदियों में कौन सी नदी जो है बंगाल के खाड़ी में मतलब गिरने वाली नदी है, आपको बताना है। तो देखिए जो कृष्णा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बंगाल गिरने वाली नहीं है, बंगाल मतलब खाड़ी में नहीं गिरने वाली है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, महानदी, जो महानदी है, महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। स्वर्ण रेखा जो नदी है, स्वर्ण रेखा नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। साबरमती नदी जो है यही केवल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 में क्या कर रहा है कि गलत युग्म को पहचान करना है, आपको गलत युग्म को पहचान करना। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया, सही है। वस्तुओं के प्रति क्रूरता का रोकथाम 1960 में आया था, ये भी सही है। वन जीव संरक्षण अधिनियम जो था वो 1977 में नहीं 1972 में आया था। कब आया था? 1972। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 लेंगे। 15 में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना आपको। देखिए पांडुलीना गुफा मंदिर जो है नर्मदा नदी घाट में स्थित है, और दूसरा बोल रहा है अमरावती स्फूर्त गोदावरी नदी के घाट पर स्थित है। उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा न तो एक सही है और न ही दो सही है, न ही एक सही। देखिए अमरावती स्तूप एक हाथी के वंश के मतलब हाथी को वंश में करते हुए भगवान बुद्ध को मानव के रूप में दिखाता है। अमरावती स्तूप जो है कृष्णा नदी के समीप होती है। कहाँ है अमरावती स्तूप? वो गोदावरी नहीं, ये कृष्णा नदी के घाट पर स्थित है। अब बौद्ध स्मारक पंडलेनी गुफाएं दो, जिसे पांडुलीना कहा जाता है, जिन्हें पांडुलीना गुफा और त्रिरश्मि गुफाओं को नाम से भी जाना जाता है। पांडुलीना गुफा जो मंदिर है गोदावरी नदी के, ये जो है नर्मदा नहीं, ये गोदावरी नदी घाटी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। 16 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, और इसमें सही नहीं आपको निकालना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही नहीं है। अगुलहास धारा जो है ये प्रशांत महासागर में नहीं है, अगुलहास धारा जो है हिंद महासागर में। कहाँ है? ये अगुलहास धारा हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में स्थित है। अब बाकी ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, हम्बोल्ट है दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में, गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में कह रहा है ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज के परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। दूसरा कह रहा है ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं मजदूरों पर था। आपको बताना है उपयुक्त कथन में तो कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ये केवल एक सत्य है, ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं था, ये शहरी क्षेत्र में था। किस क्षेत्र में था? ये शहरी क्षेत्र में, मतलब मेन इसका फोकस बिंदु था। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया था। ये कब बढ़ाया था? 1843 के बाद, और के बाद आगे बढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में कह रहा है देखिए निम्न को
कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए ताकि नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कर सके। आपको बताना है। देखिए इसका जो सही होगा ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। पहले जो था, पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, पहले फर्स्ट में खिलाफत आंदोलन के बाद जो हुआ वो वाइकोम सत्याग्रह हुआ, ये सेकेंड में होगा। और उसके बाद जो हुआ वो पूरा समझौता हुआ थर्ड में, और फोर्थ में भारत छोड़ो आंदोलन लास्ट में हुआ। और देखिए ये खिलाफत आंदोलन जो था कब हुआ था, 1919 से 20 के बीच में हुआ था। पूना समझौता जो था वो 1931 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में हुआ था। और वाइकोम सत्याग्रह जो हुआ था 1924 से 25 के बीच में हुआ था, 1924 से 25 के बीच में हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, भारत आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम बताना है आपको। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले जो आए वो पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, और उसके बाद फ्रांसीसी आए। ठीक, ये 1 नंबर में हुआ, ये 2 नंबर में हुआ, ये 3 नंबर में है, ये 4 नंबर में है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देंगे, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में से गलत नृत्य को आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ये जो है चौरसिया नृत्य जो है कुशीनगर का नाम होगा, जौनपुर का है, जौनपुर का है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में क्या कह रहा है, 21 में कह रहा है भौंकने वाले जो हिरन, जो क्वेश्चन नंबर 21 में देखेंगे, भौंकने वाले हिरन जो है, हिरन के लिए प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है, भारत के किस राज्य में अवस्थित आपको बताना है। तो देखिए भौंकने वाले हिरन के लिए प्रसिद्ध पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है वो केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, केरल में स्थित है। 21 क्वेश्चन नंबर 22 देंगे, कह रहा है एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, कह रहा है कि सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। 24 देखेंगे, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो देखिए केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक जो बहती है वो मंदाकिनी नदी है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी मंदाकिनी नदी है। क्वेश्चन नंबर 25 में देंगे, गलत युग्म को आपको बताना है। तो देखिए गलत युग्म को बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इंदिरा कॉल है पश्चिम बिंदु नहीं है, इंदिरा कॉल जो है, इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है। कौन है, उत्तरी, उत्तरी, उत्तरी बिंदु है, उत्तर में है। इंदिरा कॉल उत्तरी बिंदु है जो कि जम्मू कश्मीर में कहाँ है, J&K में स्थित है। और क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 करा असम में नार्वेस्टर नामक चक्रवात को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो नार्वेस्टर नामक चक्रवात है उसे बोडो चिल्ला के नाम से जाना जाता है, बोडो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। 27 देखेंगे, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, करा गलत युग्म को पहचान करना है। देखिए गलत युग्म में तुज्जू दर्रा जो है, तुज्जू दर्रा वो मेघालय में नहीं है, जो तुज्जू दर्रा है वो मणिपुर में है, मणिपुर में है। और जो 12 लच्चा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, अपांग 60 दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में है, और माना दर्रा उत्तराखंड में है, और तुज्जू दर्रा मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 29 देंगे। 29 में करा अमरकंटक से कौन सी नदी उद्गम होती है। देखिए अमरकंटक से नर्मदा नदी उद्गम होती है, नर्मदा नदी नदी निकलती है जिसकी लंबाई जो है 1289 किलोमीटर है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में क्या कह रहा है, 30 में कह रहा है कि प्रसिद्ध मतलब प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नामुड़ी है, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। कितना, 2695 मीटर है। ठीक, अब इसका क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में क्या कह रहा है, 31 में कह रहा है कि गलत युग्म को बताना है, गलत युग्म को आपको बताना है। देखिए इसमें गलत युग्म कौन है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, ये सही है। वेमनान झील केरल, ये भी सही है। और जो लोकटक झील जो है, ये लोकटक झील मेघालय में नहीं है, लोकटक झील जो है मणिपुर में, कहाँ है, मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में। चिल्का झील जो है, चिल्का झील उड़ीसा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित युग्म कौन नहीं है इसमें बताना है। देखिए इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा, वाण सागर परियोजना है, रामगंगा नदी पर नहीं है। जो वाण सागर परियोजना है वो सोन नदी से, कहाँ है, सोन नदी से। इसमें लाभान्वित होने वाला राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश है। ठीक, ये कहाँ है, सोन नदी पे, सोन नदी पे है। ठीक, ये सही है आपका। सबरीगिरी परियोजना कक्की नदी पे है, और ये चंपाद परियोजना गोदावरी नदी पे, पवन परियोजना पवन नदी पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे। 33 में कह रहा है कि घाना की राजधानी कहाँ है, घाना की राजधानी आपको बताना है। तो घाना की राजधानी तो अक्रा है, अक्रा है। क्वेश्चन नंबर 34 लेंगे। 34 में कह रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन, फिलीपींस और जापान में क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात को चीन, फिलीपींस और जापान में टाइफून के नाम से जाना जाता है, टाइफून के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 में कह रहा है 3 देशों की भूमि वाले द्वीप कौन है, 3 देशों की भूमि वाले 3 देशों को भूमि वाला द्वीप कौन सा है, आपको बताना है। तो देखिए ये जो है बोर्निया है, 3 देशों की भूमि वाले द्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में कह रहा है
कि काजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन सा झील है। देखिए काजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर ये अरल झील है। कौन है? अरल झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखें, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पाद में किया जाता है? यूरिया उर्वरक के उत्पाद में किया जाता है। देखिए यूरिया उर्वरक के उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, 38 में कह रहा है भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो देखिए ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, 39 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित इसमें कौन नहीं है? देखिए ये जो आइसोहेल लाइन जो है, आइसोहेल लाइन वो बर्फ वर्षा के लिए नहीं है। आइसोहेल लाइन जो है खारे पानी की मात्रा है, खारे पानी की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो देखिए बर्लिन जो है वो राइन नदी के तट पे नहीं है। बर्लिन जो है सिप्री नदी के तट पे, सिप्री नदी के तट पे है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लंदन टेम्स नदी पे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी पे है, वियना जो है डेन्यूब नदी पे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 लेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? नायक का खिताब किसे दिया गया? देखिए नायक का खिताब जो दिया गया था अमीर खुसरो को दिया गया था। अमीर खुसरो को नायक का खिताब दिया गया था। अमीर खुसरो एक कुशल संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलिया की सभा में भाग लेते थे। इन्हें नायक की उपाधि से भी जाना जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 42 में क्या कह रहा है? 42 में कह रहा है सूची 1 और 2 को मतलब एक साथ मिलाना है। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था बताना है। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1756 में हुआ था, 1756 में हुआ था। और बी जो है, बी का जो काबुल विजय जो हुआ था वो 1581 में हुआ था। गुजरात विजय जो हुआ था वो 1572 में हुआ था। और सिंध विजय जो हुआ था वो 1590 में हुआ था। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 43 देखेंगे, कह रहा है मुंतखब उल तवारिक किसकी रचना है? आपको बताना है मुंतखब उल तवारिक किसकी रचना है। ये जो रचना है अबुल कादिर बदायूनी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, 44 में कह रहा है कि इसमें दोनों सूचियों को मिलान करना है। फरवरी 1658 आपको बताना है। देखिए फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। बहादुरगढ़ का युद्ध हुआ था। और जो अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध हुआ था। और जो जून 1658 हुआ था, जून 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अप्रैल 1659 में जो था देवराई का युद्ध हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 45 देखेंगे, 45 में कह रहा है सूची को मिलान करना है। तो 45 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जो बलवंत दीवाने अजीज के नाम से जाना जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दीवाने मुख्तराज के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दीवाने कोही के नाम से जाना जाता था। और फिरोज शाह तुगलक है दीवाने खैरात के नाम से मतलब जाना जाता है। ये जो स्थापित करने वाले अलग अलग विभाग है जो इनके द्वारा स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 लेंगे। 46 में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो देखिए इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जो हैदराबाद है, हैदराबाद का निजामुद्दीन मतलब संस्थापक थे, निजामुल मुल्क संस्थापक थे। अवध का जो संस्थापक थे वो सदाकत खान थे। बंगाल के मुर्शिद कुली खान थे। और काट का जो थे संस्थापक कौन थे? वो सदातुल्लाह खान थे। ऑप्शन नंबर इसका 46 का जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 में क्या कर रहा है? शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? शेख सलीम चिश्ती, देखिए शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन 58 देंगे, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर पुट को सही उत्तर का चयन करना। देखिए अमर नायक प्रणाली जो विजयनगर की राजनीतिक खोज की थी। ठीक, अब देखिए ये सही है। कृष्णदेव राय ने स्वयं को यवन राज्य की संस्थापक वाला कहा है, ये सही है। ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। 49 में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर चयन करें। देखिए इसमें कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में कुदिरई चेट्टी हीरे का व्यापारी था, गलत है। कलमपुरम जलाशय तथा हरियाण नहर विजयनगर साम्राज्य संबंधित, ये सही है। केवल 2 इसका सही है। जो थे विजयनगर साम्राज्य के कुदिरई चेट्टी घोड़े के व्यापारी थे। क्या थे? ये हीरे के नहीं घोड़े के व्यापारी थे, घोड़े के व्यापारी थे। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उसका सही उत्तर का चयन करें। अब्दुल रजाक ने विजयनगर की किलेबंदी का विस्तृत विवरण किया है। और डोमिंगो पेस के द्वारा वर्णित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच था।
देखिए दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। देखिए इसी के साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉडल सेट है ये समाप्त हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें कि आप लोग के लिए इससे भी बढ़िया बढ़िया मतलब मॉडल सेट ला सके जिससे आपको तैयारी में मददगार सिद्ध हो। इसी के साथ धन्यवाद।